गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर रिवीजन सेशन नंबर 2। आज अपने इस रिवीजन सेशन में हम पढ़ेंगे प्रत्यय। नए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्द के अंत में कुछ शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं जिन्हें प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जिन्हें शब्दों के अंत में जोड़कर शब्द निर्माण किया जाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदिंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कुछ प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के धातु रूप में, यानी कि क्रिया के मूल रूप क्या कहलाता है? धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे लिख जो है, लिखावट में लिख शब्द जो है वो क्या है? धातु है। और धातु, जब इस धातु में हम आवट प्रत्यय जोड़ते हैं तो लिखावट शब्द बन जाता है। ऐसे ही आई, देखिए आप, कृत प्रत्यय हो गया आई, आऊ, आवट, आवा। अब इससे कृत प्रत्यय से बने शब्द आई, लड़ में जब हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है लड़ाई। पढ़ और लिख ये हमारे धातु हैं, जब हम इनमें आई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बन जाता है पढ़ाई, लिखाई। ऐसे ही आऊ, आऊ से उबाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। आवट प्रत्यय से बनावट, लिखावट, सजावट और दिखावा। आवा से पहनावा, भुलावा, पछतावा। आहट ये कृत प्रत्यय है। बौखलाहट, चिल्लाहट, घबराहट। तो ये है हमारे कृत प्रत्यय। इसके बाद से फिर हमारा दूसरा प्रत्यय का जो अब है हमारा ये दूसरा तदिंत प्रत्यय। तदिंत प्रत्यय क्या होते हैं? कुछ प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द निर्माण करते हैं। उन्हें तदिंत प्रत्यय कहा जाता है और तदिंत प्रत्यय तदिंतांत शब्द कहलाते हैं। जैसे आई, अब आई प्रत्यय से बन गया चिकनाई, मिठाई, बुराई, अच्छाई। आऊ भड़काऊ, टिकाऊ, उपजाऊ। आहट चिकनाहट, कड़वाहट, गर्माहट। इसी तरह से इक से बन गया पौराणिक, सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और साहसिक। तदिंत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। जैसे कि भूख जो है वो क्या है? हमारी भूख जो है भाववाचक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। अब अगर हमने इसमें आप प्रत्यय लगा दिया तो आप प्रत्यय लगाने से बन गया भूखा। तो ये क्या है? हमारा तदिंत प्रत्यय। तो आइए अब देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं। शब्दांश यानी कि शब्द का एक अंश है। दोनों का स्वतंत्र रूप में ना तो कोई अस्तित्व है और ना ही उनका कोई अर्थ, यानी कि आप स्वतंत्र रूप से आप इसे प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। उपसर्ग शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न, बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उपसर्ग में पहले लगता है या उपसर्ग में अंत में प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान रखना, उप का अर्थ ही होता है पूर्व, पहले। तो उपसर्ग जो है शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, जबकि
प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी शब्दों के लघुत्तम खंड हैं। लघुत्तम मतलब छोटे। इनका प्रयोग भी स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। ये शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और इसके दो भेद हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तदिंत प्रत्यय। तो ये था हमारा रिवीजन सेशन किसका? प्रत्यय का। अगले रिवीजन सेशन में मैं मिलूंगी आपसे शब्द और शब्द के भेद के साथ।